अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेबन। वेलकम टू माय चैनल रूमेव्स एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के सेकंड टाइप जो है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, वो स्टडी करेंगे। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो दो अल्फाजों से मिलकर बना है। एक है थर्म और एक है डायनेमिक्स। ठीक है, थर्म के मायने जो है वो है टेम्परेचर के। ठीक है, थर्म के मायने है टेम्परेचर। ठीक है, जबकि डायनेमिक्स आपको मैंने मैकेनिक्स वाली में बताया था कि डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट यानी मोशन। ठीक है, और थर्म के मायने हो गए आपके टेम्परेचर। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम इन दोनों अल्फाजों के मायने हम समझ चुके हैं, तो हमें इस डेफिनेशन का मतलब समझ आ जाना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर की मोशन के बारे में, यानी कि टेम्परेचर की मूवमेंट के बारे में, कि टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो जब टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो फिर वो टेम्परेचर नहीं, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मजीद इसको समझते हैं। डेफिनेशन है आपके पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, अब वर्क किसी भी हम फिजिकल ऑब्जेक्ट के कोई भी काम करने को हम वर्क कहते हैं। ठीक है, एनर्जी आपको पता है क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहती है? थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि भाई हीट और टेम्परेचर और उनके दरमियान जो रिलेशन है जिससे वो एनर्जी या वर्क परफॉर्म करें, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। हमारे घरों में एक कॉमन चीज है, हर घर में होती है, जिसका नाम होता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है? इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट होता है यानी कि कूलिंग एजेंट, ठीक है, एक जो कि गैस होती है जिसका नाम होता है फ्रीऑन। क्या होता है? फ्रीऑन। ठीक है, इस गैस को रेफ्रिजरेटर में क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है, डीप्रेशराइज किया जाता है, ताकि ये कंप्रेस हो। और जब भी गैस कंप्रेस होती है वो लिक्विफाई फॉर्म में आती है, और जब लिक्विफाई हो जाती है तो वो कूल हो जाती है। ठीक है, ठंडी हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में कुछ पार्ट्स होते हैं जो इसको मूवमेंट कराते हैं। आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इस किस्म की ट्यूब्स होती है ना, सामने जब आप फ्रिज खोलते हैं तो इस किस्म की ट्यूब्स होती हैं। उसमें ये गैस जो है वो फ्लो करवाई जाती है ताकि क्या हो, कूलिंग का प्रोसेस अकर्ड हो। ठीक है, तो अब ये कूलिंग का प्रोसेस अकर हो रहा है ना, क्या मतलब है? ये टेम्परेचर और हीट है ना, जिसको एनर्जी के जरिए फ्लो करवा के वर्क लिया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स की हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, जैसे इंजन्स हो गए, बाइक के, गाड़ियों के इंजन्स जो होते हैं, एरोप्लेन के, ट्रेन के, इवन उन सब में जो है वो हीट और टेम्परेचर के जरिए काम लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एसी हो गए, जो हमारे घरों में एसी लगते हैं। ये सारे के सारी एग्जाम्पल्स जो है हमारी थर्मोडायनेमिक्स की होती है। अच्छा, एक ना हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आई, तो अब जो एग्जाम्पल देने लगा हूं ना, उससे तो 100% आपको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है। अब ग्लास ऑफ वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे है, मतलब इसके अंदर जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर अमूमन किसी का भी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक आइस क्यूब ली। ठीक है, मैंने एक आइस क्यूब ली और इसको इसके अंदर पुट डाउन कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी के अंदर डाला, जो कि रूम टेम्परेचर पे था, जबकि आइस का आपको टेम्परेचर पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या कि इसके अंदर, ग्लास के अंदर जो वाटर है वो हीट ट्रांसफर करेगा। वो देखिए, वाटर का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसकी? मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जिस काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर मौजूद होती है ना मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर के, वो कहलाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो कहलाएगा टेम्परेचर। जबकि अगर मैं बात करूं हीट की, तो हीट क्या होती है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फ्लो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं आइस की क्यूब इसमें डालूंगा तो वाटर जो है हीट फ्लो करेगा
या वाटर जो है वो इस आइस को हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और इसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट है, वो क्या है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास हॉट बॉडी क्या है, अगर कंपैरिजन की बात करूं तो हॉट बॉडी इस वक्त वाटर है, ठीक है, जबकि कोल्ड बॉडी क्या है, ये आइस की क्यूब है। ये आइस की क्यूब हमारे पास कोल्ड बॉडी है। तो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर पुट करूंगा तो हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, वाटर की जो हीट है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है, और वो क्या कर देगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी और इसको क्या कर देगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएगी। मतलब इसका अगर वाटर का टेम्परेचर 25 to 30 मिसाल के तौर पर 26 डिग्री सेल्सियस है, तो जब आइस की क्यूब इसमें जाएगी तो इसका टेम्परेचर थोड़ा माइनर सा कम होगा, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरी मेल्ट हो जाएगी। तो ये क्या किया हमने, हीट ट्रांसफर की, हीट और टेम्परेचर का यूज किया, इसके जरिए वर्क किया। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, थर्मोडायनामिक्स को डील करती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच हम लोग स्टडी करेंगे। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।